हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बैंक लॉकर के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और जानेंगे बैंक लॉकर में आरबीआई ने क्या कहा है और बैंक का क्या रोल है और बैंक और कस्टमर के साथ रिलेशंस क्या है। तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बैंक लॉकर क्या है? फैसिलिटी गिवन बाय बैंक्स टू कस्टमर टू कीप देयर वैल्यूएबल आइटम्स। तो वैल्यूएबल आइटम्स रखने के लिए लॉकर को बैंक ने ऑफर करता है, सर्विस ऑफर करता है। और बैंक के साथ जो कस्टमर का एक रिलेशन होता है, ये JIB CIB में कभी कभी पूछा जाता है या बैंकिंग कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बैंक के साथ कस्टमर का क्या रिलेशनशिप है जब सेफ डिपॉजिट ऑफ लॉकर के बात आता है। तो ऑर्नामेंट्स जो होता है वो क्या कस्टमर क्या करता है? ऑर्नामेंट्स हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो कस्टमर बैंक को रख सकता है। और इसमें जो रिलेशनशिप है दैट इज लेजर एंड लीजी। तो बैंक हो जाएगा आपका लेजर और कस्टमर्स हो जाएगा आपका लीजी। तो ये है दोनों का रिलेशंस। और लाइबिलिटी इसमें बैंक का क्या है ना, बैंक्स वो ड्यूटी क्या है, केयर फॉर लॉकर्स। तो बैंक का मेन काम है लॉकर्स का जो सेफ डिपॉजिट्स है उसके बारे में ख्याल करना। लेकिन बैंक शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी डैमेज फ्रॉम नेचुरल क्लाइमिटीज। तो नेचुरल क्लाइमिटीज कुछ होता है, तो अगर कुछ डैमेज होता है लॉकर का तो उसमें क्या है, बैंक इज नॉट लाइबल फॉर दैट। ये आपको क्लियर कट में बता दूं। और व्हाट कैन नॉट बी कीप्ड, लॉकर में आप क्या नहीं रख सकते? इलीगल एंड हैजर्डस सब्सटेंसेस। जो इलीगल है, हैजर्डस है, उसको आप लॉकर में नहीं रख सकते। RBI issued revised guidelines in August 2021 for safe deposit lockers and safe custody of articles. RBI ने इशू किया है। RBI advised banks to renew their locker agreement with existing customers by January 1st, 2023. तो जितना भी लॉकर एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू नहीं हुआ है उसको रिन्यू करने के लिए गाइडलाइन दे चुका है। 1 जनवरी 2023 के अंदर करना है। और आरबीआई का अमेंडमेंट क्या है देखिए, टर्म डिपॉजिट एज सिक्योरिटी इंक्लूड 3 years रेंट एंड चार्जेस फॉर ब्रेकिंग। तो इसमें क्या होता है, कोई भी लॉकर अगर हम लोग बैंक अगर कस्टमर को ऑफर करता है तो मेक श्योर दैट 3 years का रेंट होना चाहिए। और अगर ब्रेकिंग चार्जेस होता है वो दोनों जोड़ के जितना भी अमाउंट होगा उतना अमाउंट का टर्म डिपॉजिट आपको रखना पड़ेगा, कस्टमर को रखना पड़ेगा बैंक के पास। In case of theft, banks will have to pay 100 times to customer. अगर थ्रेफ्ट होता है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? 100 times पे करना पड़ेगा कस्टमर को। बैंक shall maintain branch wise list of back-end locker and wait list. तो back-end locker का जो लिस्ट वो होना चाहिए। और लॉकर अगर क्या होता है, लॉकर अगर मान लीजिए कि फुलफिल हो गया है तो एक वेट लिस्ट आता है, 1st नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर वेटिंग में रहता है। जैसा टिकट हम लोग खरीदते हैं वैसा ही रेल का टिकट में जैसा वेटिंग लिस्ट रहता है इसमें भी वेटिंग लिस्ट रहेगा। एक लॉकर अगर वैकेंट होगा तो जो वेटिंग लिस्ट में पहला नंबर है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। SMS एंड ईमेल अलर्ट्स टू कस्टमर्स विथ डेट टाइम ऑफ लॉकर ऑपरेशंस। तो लॉकर जब भी ऑपरेट करेगा उस टाइम में डेट और टाइम का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। जब एंट्री करता है या और जब एग्जिट करता है तब क्या करते हैं हम लोग, डेट और टाइम और कस्टमर का सिग्नेचर, ये मैंडेटरी है। और ये SMS और ईमेल के ज़रिए क्या होगा, कस्टमर का मोबाइल में और ईमेल में भी ये चला जाएगा। मैंडेटरी CCTV कैमराज एंड कीप रिकॉर्डिंग एटलीस्ट 180 days। तो कस्टमर जब लॉकर में एंट्री करता है, जो लॉकर का घर है वो CCTV में नहीं होना चाहिए, CCTV कैमरा उस घर में नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ तक माने ब्रांच में आने के बाद लॉकर का जो डिपॉजिट का घर है वहाँ तक जाने के लिए CCTV कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये 180 days तक रहना चाहिए। तो ये है मेन लॉकर का फंडा।
Friends, hope you like the video. Hope you understand about bank locker, the relations about bank and customers, what are the amendments और क्या गाइडलाइंस आरबीआई इशू किया है, कब ख़त्म करना है, और लाइबिलिटी ऑफ द बैंक्स, और क्या चीज़ लॉकर में रखना चाहिए, क्या लॉकर में नहीं रखना चाहिए. Hope you like the video, and if you like the video then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.